Hello friends, welcome to ST-T20 discussion brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे SBI क्लर्क की एक शानदार CST के शानदार से 20 सवाल जो कि आपके लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आइए हम चलते हैं हमारे इन सवालों की ओर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। हमने यहाँ पर क्लोज टेस्ट के 10 ब्लैंक स्पेस होते हैं इस तरह के बैंक क्लर्क के क्लोज टेस्ट में, क्योंकि मेंस का है ये, और इसीलिए हमने क्या किया है कि 10 ब्लैंक स्पेस को हमने अलग कर दिया है ताकि हम वन बाय वन उनमें जो भी सही ऑप्शन आएगा उनमें भरते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पर पहला ब्लैंक स्पेस। Here's something for critics of globalization to chew on. Enrollment in English medium schools in India has gone up blank space in just 2 years from 4.3% of total enrollment 2003-04 to 6.3% in 2005-06। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि जो इस चीज के खिलाफ है कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें बस अपने देश से मतलब है, इस तरह के लोगों की मेंटालिटी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैटर आ गया है उनको सोचने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंग्लिश माध्यम की जो स्कूल है भारत में, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है उनके एडमिशंस में, और ये बढ़ोतरी जो है 4.3 थी 2003-04 में, और ये बढ़ोतरी हो गई है अब, ये जो संख्या ये आ गई है आपकी 6.3% इन 2005-06 में, यानी कि काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज के साथ यहाँ बोला है इंडिया हैज गॉन अप ब्लैंक स्पेस इन जस्ट 2 years। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज को दिखाते हुए हैज गॉन अप लिखा गया है और उसके बाद स्पेस छोड़ दिया गया है। जब हम इस जगह को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब का सेंस आ रहा है। ऑलराइट, अब हमारे पास जो ऑप्शन है हम उनमें देखते हैं कि सबसे पहले एडवर्ब्स है कौन कौन से। पहला देखिए शार्पली, ये एक एडवर्ब है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा इंडिस्टिंक्टली, ये एक एडवर्ब है। तीसरा आपका पास ये चौथा, तो ये पांचवा जो है इंडेफिनिटली एक ऑप्शन है, ये भी एक एडवर्ब है। थर्ड ऑप्शन जो है ये स्कार्सली है, ये भी एडवर्ब है। शार्प ऐसे ही एलिमेंट हो जाते हैं बिकॉज ये एडवर्ब नहीं है और हमें यहाँ रिक्वायरमेंट एडवर्ब की है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा मोस्ट सुटेबल है। जो आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर, हैज गॉन अप इनडेफिनेटली इन जस्ट 2 years, यहाँ पर सेंस मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हैज गॉन अप इनडिस्टिंक्टली भी ठीक से मैच नहीं कर पा रहा है। हैज गॉन अप स्कार्सली, कोई सेंस नहीं बनता है इसका भी। अब हमारे पास रह जाता है एक ही ऑप्शन, शार्पली, और अगर हम जब ऐसे बोलते हैं एनरोलमेंट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन इंडिया हैज गॉन अप शार्पली इन जस्ट 2 years, मैच कर रहा है, राइट? तो इसीलिए हम इसको लगा देंगे एज द आंसर फॉर द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए यहाँ पर अगला ब्लैंक स्पेस है। Blank space in English enrollment propels it to the 3rd place after Hindi and Marathi in terms of total number of Indian children being instructed in that language। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो भारत में एनरोलमेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में होते हैं और फिर मराठी मीडियम स्कूल में होते हैं, और इसके बाद तीसरे स्थान पर आ गई है अंग्रेजी, उसमें बढ़ोतरी को देखते हुए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो बढ़ोतरी को दर्शाए। अब देखिए जो पहला वर्ड है यहाँ पर अबैंडन, ये तो ऐसा नहीं है तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरा है लीव, ये भी मैच नहीं कर रहा। तीसरा है रिट्रीट, ये भी नहीं मैच करेगा। सर्ज दिखा सकता है बढ़ोतरी को, तो इसको हम काटते नहीं हम, आगे बढ़ते। देखिए आइसोलेशन, बिल्कुल इसका मतलब हो जाता है अलग कर देना, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। और अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, नंबर 4 सर्ज। यही यहाँ पर सबसे सुटेबल है क्योंकि बढ़ोतरी को दिखाता भी है और हमें यहाँ पर एक बढ़ोतरी का ही वर्ड चाहिए था। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते आगे ब्लैंक स्पेस की ओर। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, देयर इज एक्चुअली अ ग्रास रूट मूवमेंट फेवरिंग इट। ब्लैंक स्पेस एनरोलमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेजेस स्कूल्स इन इंडिया। अभी देखिए हमने अब तक यहाँ पर देखा है कि बढ़ोतरी हुई है अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भारत में, और उसी में और बोल रहे हैं यहाँ पर रीजन दे रहे हैं कि शायद जो ग्रास रूट मूवमेंट है, यानी कि कुछ बेसिकल यहाँ पर बेसिक कुछ एनवायरमेंट अच्छा हुआ है, जो बेसिक थिंकिंग है वो अच्छी हुई है, शायद ये इस चीज का वजह है कि बढ़ोतरी हुई है एनरोलमेंट में। अब यहाँ पर फिर से हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो बढ़ोतरी को दिखाए। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड है, देखिए पांचवा वर्ड है सब्सट्रैक्टिंग, जो पांचवा ऑप्शन है वो है सब्सट्रैक्टिंग, ये भी बढ़ोतरी नहीं दिखाता है, इसलिए कैंसिल कर देते हैं। अगला है फ्लक्चुएटिंग, ये दिखाता है वही उच्च नीच दिखा सकता है, ये मतलब ये बराबर नहीं है, समथिंग कैन गो अप एंड कम डाउन, यानी कि तुरंत वो ऊपर जाए तुरंत नीचे आ जाते हैं, यानी कि बराबर ना रहे, एक स्थिर ना रहे, अस्थिरता दिखाएगा ये।
मिनिमाइजिंग कम से कम होना दिखाता है तो ये भी नहीं आएगा, डिक्रीजिंग भी कम होना दिखाता है ये भी नहीं आएगा, इंक्रीजिंग बढ़ोतरी दिखाता है, इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स इन इंडिया, इट इज मेकिंग सेंस विद नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बट ऑल्सो रिगार्डिंग द एंटायर पैसेज। तो पैसेज के हिसाब से और वाक्य के हिसाब से भी ये पहला ऑप्शन सेंस बनाता है, इसलिए हम इसको लगा देते हैं यहां पर आंसर के तौर पर। आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Schools in India is in line with international trends where English is establishing itself as the language of blank space commerce। अब देखिए यहां पर बात हुई है कि अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें तो वहां पर इंग्लिश को वो लोग बहुत महत्व देते हैं एंड लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक स्पेस कॉमर्स। अब देखिए यानी कि वाणिज्य की यहाँ बातचीत हो रही है, अब इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, कुछ हमें ऐसे शब्द चाहिए जो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय को दर्शाए या फिर विश्व को दर्शाए। तो आइए हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। पहला है देखिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विश्व को नहीं दर्शाता है तो इसको हटा सकते हैं इसको। ग्लोबल विश्व को दर्शाता है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगला है लिमिटेड, ये सीमित दिखाता है, तो सीमित को भी हटाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हटा सकते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, सॉरी मैच नहीं करता है यहाँ पे। अगला लोकल, ये मैच नहीं कर रहा है। आयरॉनिक डजंट मैच एट ऑल। तो अब जो अकेला हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है नंबर 2 ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल यहां पर कह सकते हैं आप वैश्विक वाणिज्य को दिखा रहा है और यहां पर सेंस ये हो जाएगा वेयर इंग्लिश इज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स, इट इज सूटिंग। तो ये काफी सूटेबल है, इसलिए इसको लगा देंगे हम एज द आंसर फॉर नंबर 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये रहा दैट वर्ल्ड्स टॉप बिजनेस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल आर इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स अडॉप्टिंग इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक स्पेस। अच्छा, अब यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है। पहला है क्वेश्चन, दूसरा है इंस्ट्रक्शन, तीसरा है डिस्ट्रक्शन, चौथा है फैशन, पांचवा है इन्वेंशन। लैंग्वेज ऑफ इन्वेंशन का कोई सेंस नहीं बनता, लैंग्वेज ऑफ फैशन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी कोई सेंस नहीं बनता। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है यानी कि टीचिंग मेथड या स्टडिंग मेथड, तो इस टाइप से यहाँ पर सेंस बन सकता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, अब देखिए अगर यहाँ पर लैंग्वेज के बाद इन लगा होता तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे। और अंत में एक बार फिर से जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसीलिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये है अकॉर्डिंग टू द प्रीमियर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट फॉर टुडेज सिचुएशन वेयर देयर इज अ लैंग्वेज दैट्स स्पोकन इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहां पर उस भाषा की बात की जा रही है जिस भाषा ने पूरे विश्व पे अपना एक कह सकते हैं आप छाप छोड़ा है, और इस तरह की स्थिति यहां पर बोली गई, इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई है लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। अब ये पूरा जो हमने पैसेज देखा है अभी तक, ये किस भाषा के बारे में रहा है? जी हाँ, आंसर इंग्लिश है। और इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, अरबिक, उर्दू में इनमें से पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उसी के बारे में रहा है हमारा ये क्लोस्टस का पैसेज। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। That's because people living in certain states are less, that's not because people living in the certain states are less proud of blank space culture than those in the Hindi heartland। Well, यहाँ पर सर्टन स्टेट्स में जो रहते हैं लोग, उनके कल्चर की बात की जा रही है, यानी कि एक बात ये हो रही है कि हमें दिखाना है यहाँ पर पॉजेसिव, ऑलराइट, तो हमें ऑफ ब्लैंक स्पेस कल्चर यानी कि हमें एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो आइए हम देखते हैं। पहला इट्स, अब देखिए ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर ऑफ इट्स कल्चर भी हो सकता है लेकिन एज एन एडजेक्टिव, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देयर, प्राउड ऑफ देयर, अब देखिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ऑफ देयर्स प्रोनाउन है लेकिन हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, हिज सिंगुलर है तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑफ देयर कल्चर, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये यहाँ पर मैच कर रहा है, और इसीलिए सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 देयर, दैट्स द थिंग। आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। The world's top business schools and rapidly rising enrollment in English medium schools, blank space, official discouragement suggest that more room ought to be made for English in school curricula। अब देखिए अब तक तो हम ये देखते आए हैं कि भारत में और इवन विश्व में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जो एडमिशन की बात होती है तो बढ़ोतरी आई है, लेकिन देखिए यहाँ पर बोला ये गया है ब्लैंक स्पेस ऑफिशियल डिस्करेजमेंट, यानी कि देखा जाए
तो अब भी डिस्करेजमेंट मिल रहा है बढ़ोतरी होने के बावजूद। सजेस्ट दैट मोर न्यू रूम और टू बी मेड फॉर इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, यानी कि अब भी अंग्रेजी को स्कूल करिकुलम में लाने के लिए काफी एफर्ट्स की जरूरत है और काफी जगह की जरूरत है, यानी कि उसको अभी जगह बनाने के लिए। तो अब देखिए, पहला हिस्सा कह रहा है कि काफी बढ़ोतरी हो रही है, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। तो इनमें आपस में ही कह सकते हैं आप कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ा आपस में ही उल्टी बात यहां चल रही है। इसलिए हमें इनमें से ऐसा वर्ड कोई चूज करना है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखाए या आपस में असहमति दिखाए। अब देखिए, पहला वर्ड डिस्पाइट है, डिस्पाइट ऑफिशियल डिस्करेजमेंट मैच कर रहा है। एक बार आगे बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ गलत फ्रेज है, इसका इस्तेमाल ना करें, अक्सर स्टूडेंट्स इस फ्रेज में फंस जाते हैं। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, लेकिन यहां पर नहीं आया तो ये भी गलत फ्रेज हो गया है। एज वेल एज और एंड, देखिए ये ऐसे फ्रेज होते हैं जो कि सेम सेंस में बढ़ोतरी या फिर और आपको कह सकते हैं आप इन एडिशन इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसी के बारे में और जानकारी देते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखाए, और इसीलिए जो अकेला बचता है वो है डिस्पाइट, एंड दैट्स द आंसर, दैट्स गोना बी ओवर हियर। आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। That's not only unconstitutional, it shows the harm that can be done by the forces of cultural blank space. अब देखिए, यहां पर बात ये हो रही है, that's not only unconstitutional, यानी कुछ असंवैधानिक बोला जा रहा है कि ये कार्य करना असंवैधानिक है। It shows the harm that can be done by the forces of cultural blank space, और ये नुकसान दिखा सकता है, ये दिखाता है नुकसान कितना हो सकता है by the forces of cultural blank space, यानी कि सेंस ऐसा आ रहा है कि कहीं शायद कल्चरल जिन्हें हम बोलते हैं फनाटिक्स और कुछ इस जगह, यानी कि ऐसे लोग जो बस अपने ही कल्चर को सब कुछ समझते हैं और किसी के बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, पहला जो शब्द है वो है शोविनिज्म। शोविनिज्म का असली अर्थ ये होता है कि आप किसी चीज पे किसी चीज की ओर से आपको बहुत लगाव हो किसी चीज से, और आप बस उसी चीज के बारे में सोचे और दुनिया में किसी और चीज के बारे में ना सोचे, तो कह सकते हैं आप यहां पर ये अटैच हो सकता है। लेकिन बगैर बाकी ऑप्शन देखते हैं, ऑफ कल्चरल फेयरनेस देखा जाए तो यहां पर कल्चरल फेयरनेस का कुछ सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि फेयरनेस के देखिए दो मतलब है, एक तो गोरा वाला, उसको तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा, और दूसरा है कि मतलब कह सकते हैं आप इम्पार्शियलिटी के सेंस में, ऑफ कल्चरल इम्पार्शियलिटी, और यानी कि कल्चरल इम्पार्शियलिटी है लेकिन ये हार्म करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो इसीलिए इसको हम काट देते हैं। आप देखिए, अगला शब्द इम्पार्शियलिटी है और ये भी सेंस नहीं बन रहा है। जस्टनेस ऑफ कल्चरल, जस्टनेस हार्म करेगा, इसको तो समझ नहीं आता है। अनबायास्ड ऑफ कल्चरल, बायास में होता तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ अनबायास्ड दिखा है, इसलिए ये भी मैच नहीं कर रहा है। कल्चरल शोविनिज्म इज द ओनली वन दैट्स लेफ्ट एंड दैट्स द मोस्ट सूटेबल, इसलिए हम इसको लगा लेंगे एज द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 9। आइए हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। इंग्लिश विच ब्रेक्स डाउन बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव ब्लैंक स्पेस। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश को जो है एक पॉजिटिवली डिनोट करता दिखाया गया है कि, और ये कह रहा है कि एक ऐसी भाषा है ये जो स्टेट्स के आपस में जो एक बैरियर होता है कि तुम नॉर्थ के हो हम साउथ के हैं, या फिर तुम ईस्ट के हो हम वेस्ट के हैं, तो इस बैरियर को तोड़ सकता है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव ब्लैंक स्पेस। अब देखिए, अक्सर ये जो कल्चरल डिवाइड होता है ये इस बात को लेकर होता है कि जब बोलते ना कि कुछ लोगों के दिमाग में बीमारी किस्म की हो जाती है कि हम अपने ही कल्चर को सब कुछ मानेंगे और किसी और कल्चर को नहीं मानेंगे, तो ये जो अड़ियलपना हो जाता है उस चीज को तोड़ने में, हटाने में इंग्लिश हेल्प करता है। तो देखिए, पहला है एज एन अफेक्टिव प्रॉब्लम, तो देखिए नेगेटिव हो गया, ये तो मैच नहीं कर रहा। एज एन इफेक्टिव पेन भी मैच नहीं कर रहा। एज एन इफेक्टिव कमेंसुरेट, अब देखिए सेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, अगर इसको हम यहाँ जुड़े इसलिए ये भी नहीं लगाएंगे। एज एन इफेक्टिव एंटीडोट, अब एंटीडोट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेंस कि अब लोगों जिनके बीच में कल्चरल बीमारी होती है, जिनके माइंड में कि हम दूसरे से बात नहीं करेंगे, इंग्लिश उस बीमारी को हटाती है और लोगों को अपने कल्चर को शो करने का, एक दूसरे को बताने का एक मौका देती है, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं पांचवा ऑप्शन की ओर, इफेक्टिव लैम्पून। अब देखिए, ये भी सेंस नहीं बनाता है और इसीलिए इसको भी हम काट देते हैं। ऑप्शन जो बचता है बस 10th क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर 4, एंटीडोट, एंड दैट्स द आंसर फॉर ब्लैंक पेज नंबर 10। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज का डिस्कशन था ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है सॉल्व होने के लिए। तो आइए हम चलते हैं आगे हमारे कॉम्प्रीहेंशन की ओर। अब देखिए, ये एक शानदार से कॉम्प्रीहेंशन का एक शानदार छोटा सा हिस्सा है और ये उसके बाकी के हिस्से हैं।
जैसे कि हमने आपसे कहा ही है कि सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन की क्या करें, जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें और उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, और अगर ट्रू या नॉट ट्रू या सूटेबल टाइटल लिखा हो तो आगे बढ़ जाए तुरंत। तो देखिए पहला जो सवाल है उसमें फिर से वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं होता, इसको बढ़ जाते हैं सीधे आगे। अब देखिए अगले सवाल में ट्रू पूछ रहा है, इसमें तो मतलब का नहीं है बिल्कुल। अब बढ़ जाते हैं आगे। फिर अगला वो बोल रहा है अप्रोप्रिएट टाइटल से, अभी हमने पैसेज तो पढ़ा नहीं है तो इसको आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब अगला देखिए यहां पर काम की चीज आगे, Where do you find an unrestricted internet economy with millions yet untapped? So where do you find an unrestricted internet economy with millions yet untapped? अब देखिए यहां पर कीवर्ड जो हमारे हैं वो है अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट इकोनॉमी। तो मैं चाहूंगा जो आप ये जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 लिख लें और अपने पास अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट इकोनॉमी इन टर्म्स को नोट डाउन कर लीजिए। अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट इकोनॉमी, प्लीज नोट दिस डाउन। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। Which regulator has asked Facebook's free basics partner in India, Reliance Communication, to put the service on hold? अब देखिए यह बात हो रही है कि किस रेगुलेटर ने ऐसा कहा है फेसबुक के फ्री बेसिक्स पार्टनर को भारत में, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन है, टू पुट दी सर्विस ऑन होल्ड, यानी कि जो उनकी सर्विस है उसको वो होल्ड पे करते हैं। ऐसा किसने कहा है, किस रेगुलेटर ने कहा है? तो अब देखिए आप क्या करिए, आप कीवर्ड्स को कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप सर्विस ऑन होल्ड, क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए अपने पास, सर्विस ऑन होल्ड ये लिख सकते हैं, या फिर आप रेगुलेटर लिख सकते हैं। ऑलराइट, so what you can do is you can note down the keyword regulator और service on hold, दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 लिख करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब देखिए यहां पर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज कॉल्ड द बेहेमथ इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में बेहेमथ कह के किसको पुकारा गया है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 16 बेहेमथ नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। आइए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड altruism, ये पैसेज के हिसाब से है altruism, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 altruism। Okay, let's just move forward. Which is the most similar meaning of the given word as given passage? Behemoth, देखिए ये एक वर्ड है यहाँ पर, प्लीज नोट डाउन द वर्ड बेहेमथ। अभी हमने इसके पहले भी बेहेमथ नोट डाउन किया, लेकिन उसमें सवाल ये था कि किस पर्टिकुलर चीज को बोला गया है बेहेमथ पैसेज में। यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। ऑलराइट, तो आइए हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है ऑपोजिट बताओ किसका, अनरिस्ट्रिक्टेड का। सो अनरिस्ट्रिक्टेड को नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, अनरिस्ट्रिक्टेड का ऑपोजिट पूछा गया है पैसेज के हिसाब से। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया है। हम चलते हैं आगे। Which is the most opposite meaning of the given word charismatic? अब पूछ रहा है कि charismatic का बताओ भाई एंटोनिम क्या है। तो charismatic को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, आई मीन जस्ट नोट इट डाउन, और मैं कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 लिख करके charismatic नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं वापस अपने पैसेज की ओर और सभी कीवर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर्स लगा देते हैं। चलिए आइए चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारे वीडियोस हैं महेंद्र गुरु के वो पसंद आते हैं, और आपका जो भी फीडबैक है वो जरूर उसके नीचे लिख दिया करिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके और आपको और भी सक्सेसफुल बना सके, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होंगे तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये रहा हमारा पैसेज। फ्री एंड altruism आर वर्ड्स that generally have a positive ring to them, but it's clear that social media behemoth's free basic program, which it pitches as an altruistic endeavor to provide the have-nots a bridge to the internet for free, fails to evoke such a feel. Not without reason though. For starters, as critics have repeatedly pointed out, there is a huge difference between. अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि वैसे तो फ्री एंड अल्ट्रुइज्म ऐसे शब्द हैं जो कि पॉजिटिव मीनिंग वाले हैं, और जो कि देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया बहामत, एक अगर आपको याद हो शायद क्वेश्चन नंबर 14 था जहां पूछा गया था कि बहामत किसको बोला गया है। तो ये रहा आंसर, फेसबुक को बोला गया है बहामत। ऑलराइट, अच्छा, और इसी के साथ साथ हम ये भी आंसर कर सकते हैं कि देखिए
जैसे कि यहाँ पर अगर सेंस देखें तो बेहेमोथ एक हमारा जो सिनोनिम था क्वेश्चन नंबर 18 था शायद, कि बेहेमोथ का सिमिलर मीनिंग क्या है। आप देखिए बेहेमोथ यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी सी चीज हो तो उसके लिए हम बेहेमोथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका एक्चुअल मीनिंग भी होता है। सो लेट्स जस्ट पुट दिस थिंग, कीप दिस इन माइंड। देखिए यहाँ बोला ये गया है कि फ्री एंड एल्ट्रुइज्म अच्छे वर्ड होते हैं, शुभ वर्ड होते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया बेहेमोथ फेसबुक कह रहा है कि फ्री बेसिक प्रोग्राम जो है ये एक एल्ट्रुइस्टिक एक्सपीरियंस एंडीवर है, यानी कि एल्ट्रुइस्टिक का देखिए ये भी एक शब्द है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम में। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है सेल्फलेस, यानी कि बिल्कुल किसी मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत अच्छे तरीके से बिना कुछ वापस चाहे कोई भी हेल्प करते रहना। तो ये कह तो रहा है कि फेसबुक की फ्री बेसिक प्रोग्राम कुछ इसी तरह का प्रोग्राम है कि बिना कुछ वापस चाहे हम उन लोगों को जिन तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है उनको हम प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट, कुछ इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। अब लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत डिफरेंस है इस चीज में बिटवीन बीइंग अ गेटवे टू द इंटरनेट एंड बीइंग अ गेटकीपर टू द इंटरनेट, एंड फ्री बेसिक्स worryingly has all the markings of the latter। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है, गेटवे टू द इंटरनेट का मतलब होता है जो इंटरनेट का रास्ता हो, जो इंटरनेट का रास्ता बन जाए, एंड बीइंग अ गेटकीपर टू द इंटरनेट मतलब गेटकीपर मतलब ये नहीं कि जो आपको सलाम करे सलाम साहब करके, यहाँ पर उसकी सेंस बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ऐसी हो रही है कि एक हम ऐसी एंटिटी को अपॉइंट कर दें जो पर्टिकुलर लोगों को अंदर आने दे इंटरनेट पे और कुछ पर्टिकुलर लोगों को इंटरनेट पे नहीं आने दे, तो यानी कि सेलेक्टिवली लोगों को वो एक्सेस करने दे, यहां पर ये समझाया गया है। एंड फ्री बेसिक्स worryingly has all the markings of the latter का मतलब ये है कि जो फेसबुक कह रहे हैं फेसबुक के लोग कि देखिए हम तो गेटवे हैं इंटरनेट पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि सेलेक्टिवली ही वो सेलेक्टिव लोगों को ही इंटरनेट को एक्सेस करने देगा, फ्री में सबको नहीं देगा एक्सेस करना। सो फ्री बेसिस के हिसाब से सो इट डज हैव द पोटेंशियल टू ट्रैप सब्सक्राइबर्स इन मेटामॉर्फिकल वर्ल्ड गार्डन विद द इमेंसली पॉपुलर फेसबुक थ्रोन इनटू द फ्री मिक्स ऑफ ऑफरिंग्स। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये एक चाल है फेसबुक की ताकि वो सब्सक्राइबर्स को जो है अपने एक वर्ल्ड गार्डन का मतलब ये है कि असलियत में तो बहुत सुंदर सी जगह है, लेकिन एक ऐसी सुंदर सी जगह है जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते अगर आप चाहे तब भी, यानी कि एक माया जाल कह सकते हैं आप, सुंदर सा माया जाल बताया जा रहा है फ्री बेसिस प्रोग्राम को क्रिटिक्स द्वारा कि इस तरह की चीज है ये जो कि फ्री मिक्स ऑफ ऑफरिंग के साथ यहाँ यूज किया जा रहा है। That the whole package is offered free hardly surprises anyone with even a little knowledge of how business models in the digital world work. Free by the way is a business model that, अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि फ्री बोल करके कई सारे लोगों को आप आकर्षित कर लेते हैं और ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है, और ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कि फ्री बोलकर आकर्षित करना सिर्फ एक हिस्सा होता है और बाकी के हिस्से उसके बाद सामने आते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। That delivers return in an unconventional way, यानी कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आप पहले तो फ्री चीजों फ्री बांट कर बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लेते हैं और इस इकट्ठा करने के बाद ये मॉडल आपको रेवेन्यू बाद में देता है। There might be many variations of it, but basically it is about accumulating millions and millions of new users by offering products free in the hope that the build-up could be milked for revenue in the years to come। अब देखिए यही चीज मैंने अभी समझाई आपको कि आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को अक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं फ्री चीजें बांटकर, और उसके बाद के सालों में आपको यही यूजर्स अच्छे से रेवेन्यू देंगे। अच्छा, कुछ इस तरह का मॉडल होता है ये। दैट्स द सेम टैक्टिक मेनी स्टार्टअप्स यूज टू शो द ट्रैक्शन व्हाइल पिचिंग टू बिग मनी वेंचर कैपिटलिस्ट, और ये कुछ इसी तरह का स्ट्रेटजी है जो कि कई स्टार्टअप में जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते आए हैं।